रुको, एक सवाल पूछूं? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि पहले जैसा जोश नहीं रहा? क्या कभी ऐसा हुआ कि मन तैयार था लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया? या फिर सब ठीक चलता है लेकिन कंट्रोल पहले जैसा नहीं रहा? शायद तुमने नोटिस किया हो, बार बार पेशाब आना, हल्की जलन, कमज़ोर पकड़ या सुबह की नेचुरल स्टिफनेस का कम होना। और तुमने खुद से कहा होगा, शायद तनाव है, शायद उम्र बढ़ रही है, या शायद नींद की कमी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, ये एक ही केंद्र से शुरू होती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तुम उस केंद्र को महसूस भी नहीं करते। तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा धीरे धीरे सो चुका है, और जब वह सोता है तो पुरुष की ऊर्जा चुपचाप कम होने लगती है। कोई अलार्म नहीं बजता, बस धीरे धीरे गिरावट आती है। आधुनिक विज्ञान इसे पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन कहता है। योग इसे मूलाधार की जड़ता कहता है। नाम अलग हैं, जड़ एक है। और अगर जड़ को जगा दिया जाए तो समस्या ऊपर से खुद ब खुद खत्म होने लगती है। आज मैं तुम्हें कोई गोली नहीं दूंगा, न ही कोई जादुई वादा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारे शरीर का वह स्विच जो सालों से बंद पड़ा है। और अगर तुमने इसे 30 दिन जगा दिया तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि असली ताकत कहाँ से आती है। लेकिन पहले सच सुनना होगा। पुरुष की कमज़ोरी उम्र से नहीं शुरू होती, वह निष्क्रियता से शुरू होती है। और आज हम उसी निष्क्रिय हिस्से को जगाएंगे। तुम्हें याद है पहली बार जब तुमने खुद को सच में ताकतवर महसूस किया था? शरीर हल्का था, उत्साह साफ था, और मन में कोई संकोच नहीं था। वह उम्र का असर नहीं था, वह ऊर्जा थी। और आज समस्या उम्र नहीं है, समस्या है डिस्कनेक्ट। तुम्हारा दिमाग आगे भाग रहा है और तुम्हारा शरीर पीछे छूट गया है। एक सवाल और, क्या तुम पूरे दिन में एक भी बार अपने निचले पेल्विक क्षेत्र को कॉन्शियसली महसूस करते हो? नहीं। और यही जड़ है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जिस हिस्से का इस्तेमाल नहीं होता उसकी न्यूरल मैपिंग कमज़ोर हो जाती है। मतलब तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा पेल्विक फ्लोर धीरे धीरे कनेक्शन खो रहे हैं। और जब कनेक्शन कमज़ोर होता है तो रिस्पांस भी कमज़ोर हो जाता है। इरेक्शन सिर्फ खून का बहाव नहीं है, वह एक नर्व सिग्नल है, वह नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ होना है, वह मांसपेशियों का रिलैक्सेशन है। और यह सब तब सक्रिय होता है जब आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चालू होता है। लेकिन सच कहो, क्या तुम रिलैक्स्ड हो? तनाव कम है? दिमाग शांत है? नहीं, तुम सर्वाइवल मोड में जी रहे हो। और शरीर रिप्रोडक्शन बंद कर देता है जब वह सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा होता है। ये डराने की बात नहीं है, ये बायोलॉजी है, ऊर्जा का विज्ञान। अब योग क्या कहता है? योग कहता है, जहाँ तुम्हारी चेतना नहीं जाती वहाँ ऊर्जा नहीं जाती, और जहाँ ऊर्जा नहीं जाती वहाँ क्षय शुरू हो जाता है। मूलाधार सिर्फ एक आध्यात्मिक शब्द नहीं है, वह आपके नर्वस प्लेक्सस का क्षेत्र है। सैक्रल नर्व रूट्स S2, S3, S4। यही नसें आपके ब्लैडर, प्रोस्टेट और इरेक्शन से जुड़ी हैं। अब रहस्य को समझो। जब तुम मलद्वार को हल्के से संकुचित करते हो और चेतना वहाँ ले जाते हो तो तुम सिर्फ मसल नहीं दबा रहे, तुम ब्रेन को एक नया सिग्नल भेज रहे हो। यह क्षेत्र सक्रिय है, यह क्षेत्र जीवित है। और जब बार बार यह एक्टिवेशन होता है तो यह न्यूरोप्लास्टिसिटी को जगाता है। अब कल्पना करो, अगर तुम इस सक्रियता को मूवमेंट, ब्रेथ और स्ट्रेच के साथ जोड़ दो तो असर कितना बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यौगिक सक्रियता पूरे सिस्टम को बदल देती है। एक छोटा परीक्षण अभी मेरे साथ करो। सीधे बैठो, अपने मलद्वार एनस को संकुचित करो और ऊपर की ओर खींचो। अब कल्पना करो कि वही संकुचन नाभि तक हल्का सा उठ रहा है। महसूस हुआ? अगर हल्का कंपन आया तो समझो मांसपेशी कमज़ोर है। अगर 10 सेकंड में ही इसे छोड़ना पड़ा तो एंड्योरेंस कम है। और शीघ्र पतन का एक कारण यही एंड्योरेंस की कमी है। अब सोचो, अगर यही मांसपेशी मजबूत और नियंत्रित हो जाए तो इजेक्शन कंट्रोल कितना सुधरेगा। इसीलिए हम आज नर्वस सिस्टम रीसेट करेंगे। हम सीधे अभ्यास के विज्ञान में उतरेंगे, बद्ध कोणासन और मलासन की बारीकियों के साथ। हमारा पहला अभ्यास है बद्ध कोणासन। सबसे पहले एक करवा सच। अधिकतर पुरुष अपने पेल्विक क्षेत्र को कभी खोलते ही नहीं। आपकी जांघों के अंदर का हिस्सा, एडक्टर्स, सालों से टाइट पड़ा है, और ये मांसपेशियां सीधे आपके पेल्विक फ्लोर से फैशियल कनेक्शन रखती हैं। मतलब अगर ये जकड़ी हुई हैं तो नीचे का सर्कुलेशन आधा ही रहेगा। अभ्यास की विधि: ज़मीन पर बैठें, दोनों पैरों के तलवों को मिलाएं और एरियाओं शरीर के पास लाएं। रीढ़ सीधी, घुटनों को हल्का ऊपर नीचे हिलाएं। यहाँ जोर नहीं लगाना है, बस अपनी स्टिफनेस को पहचानना है। अगर घुटने बहुत ऊपर हैं
तो समझो वहाँ ऊर्जा का संचार रुक चुका है। यहाँ 20 हल्की मूवमेंट करें। अब घुटनों को नीचे ले जाएं जितना आराम से जा सकें। यहीं अश्विनी मुद्रा लगाएं। मलद्वार को संकुचित करें और ऊपर की ओर खींचें। सांस सामान्य, 15 सेकंड रुकें, फिर छोड़ दें। विज्ञान का प्रभाव, जब घुटने नीचे जाते हैं तो इनर थाई में खिंचाव आता है, जिससे ऑब्चुरेटर नर्व पाथवे खुलता है। उसी समय पेल्विक संकुचन वहाँ वीनस ब्लड ट्रैपिंग को बढ़ाता है। यह सीधा ट्रेनिंग है आपके इरेक्शन की बायोमैकेनिक्स के लिए। शीघ्र पतन पीई में 2 कारण प्रमुख हैं, ओवर सेंसिटिविटी और लो मस्कुलर एंड्योरेंस। जब आप 15 सेकंड होल्ड करते हैं तो आप एंड्योरेंस बना रहे हैं। धीरे धीरे इसे 25 सेकंड तक ले जाएं। अब हम वहाँ उतरेंगे जहाँ असली जड़ खुलती है, मलासन। यहाँ पाचन, प्रोस्टेट और नियंत्रण एक साथ जुड़ते हैं। अगर तुम्हारा पाचन गड़बड़ है, पेट भारी रहता है या अक्सर कब्ज रहती है तो पेल्विक हेल्थ कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रेक्टम और प्रोस्टेट शारीरिक रूप से बहुत पास हैं। अगर मलाशय का दबाव बना रहता है तो प्रोस्टेट पर क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा होता है। अभ्यास की विधि, पैरों को कंधे से थोड़ा ज़्यादा खोलें और पूरा नीचे बैठें। एरियाम ज़मीन पर टिकी हों। कोहनियाँ घुटनों के अंदर और हाथ नमस्कार की मुद्रा में। पहले 20 सेकंड सिर्फ शांत बैठें और महसूस करें कि ग्रेविटी आपके पेल्विक फ्लोर को नीचे खींच रहा है। सक्रिय चरण, अब मलद्वार को संकुचित करें और ऊपर की ओर लिफ्ट करें। 10-15 सेकंड रोकें, 10 राउंड करें। असर का विज्ञान, जब आप डीप स्क्वाट में होते हैं तो रेक्टो एनल एंगल सीधा हो जाता है। यह प्राकृतिक मुद्रा है जो न केवल पेट साफ करती है बल्कि पेल्विक फ्लोर को रिफ्लेक्सिवली सक्रिय करती है। जब आप इसमें सचेत संकुचन जोड़ते हैं तो आप एक अनैच्छिक क्रिया को स्वैच्छिक नियंत्रण में बदल रहे होते हैं। यही इजैकुलेशन कंट्रोल की असली कुंजी है। महत्वपूर्ण चेतावनी, अगर घुटने में गंभीर दर्द या हर्निया है तो इसे डॉक्टर की सलाह पर ही करें। सामान्य जकड़न धीरे धीरे इस अभ्यास से खुद ठीक हो जाएगी। अब यहाँ से खेल पूरी तरह बदलता है। पहले 2 अभ्यास ज़मीन से जुड़े थे और सर्कुलेशन पर केंद्रित थे। अब हम स्पाइन, नर्व एक्सिस और ब्रेन कनेक्शन को एक्टिवेट करेंगे। यही वह हिस्सा है जहाँ अधिकतर लोग असली विज्ञान नहीं समझते। एक बात गौर से समझो, इरेक्शन और कंट्रोल सिर्फ नीचे की मांसपेशियों का खेल नहीं है। सिग्नल आपके दिमाग से आता है। सेक्रल नर्व्स S2 S4 जो आपके यौन अंगों से सीधे जुड़ी हैं, वे आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से निकलती हैं। अगर आपका लंबार, कमर का निचला हिस्सा और सैक्रल क्षेत्र जकड़ा हुआ है, जैसा कि घंटों कुर्सी पर बैठने से होता है, तो नसों का सिग्नल कमज़ोर रहेगा, यानी आपका सोर्स ही दबा हुआ है। अभ्यास की विधि, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। पेट के बल लेट जाएं, हथेलियां कंधों के पास, सांस भरते हुए शरीर ऊपर उठाएं, जांघें ज़मीन से ऊपर, छाती खुली हुई। सक्रिय बिंदु, यहीं पर अपनी अश्विनी मुद्रा लगाएं। मलद्वार को संकुचित करें और ऊपर खींचें। 10 सेकंड रुकें। महसूस करें कि आपकी रीढ़ के निचले हिस्से पर दबाव कम हो रहा है और वहाँ प्राण का संचार बढ़ रहा है। अधोमुख श्वानासन, अब कूल्हे ऊपर उठाएं, शरीर को वी आकार में लाएं। एरियां ज़मीन की ओर, यहाँ पूरा ढीलापन। 5 गहरी सांसें लें। यह एक राउंड हुआ। कुल 10 से 15 राउंड करें। यह क्या कर रहा है? जब आप ऊर्ध्वमुख में जाते हैं तो पुडेंडाल नर्व पाथवे खुलता है, और जब उसी समय आप अश्विनी मुद्रा करते हैं तो आप नर्व फायरिंग को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये साधारण स्ट्रेचिंग नहीं है, ये नर्व प्राइमिंग है। कंट्रोल से संबंध, कंट्रोल सिर्फ मसल की ताकत नहीं बल्कि नर्व टाइमिंग है। जब सिग्नल आता है तो मांसपेशी कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करती है, यही तय करता है कि आप खुद को रोक पाएंगे या नहीं। यह डायनामिक मूवमेंट आपके नर्व मसल कोऑर्डिनेशन को ट्रेन करता है। संशोधित उष्ट्रासन, अब अंतिम चरण। यह देखने में बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन यहीं पर आपकी अस्थिर शक्ति बनती है। अधिकतर पुरुषों का पेल्विस हल्का पीछे की ओर गिरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हम दिन भर झुककर बैठते हैं। इससे पेल्विक एरिया में स्टैग्नेशन यानी ऊर्जा की जड़ता आ जाती है। अब हम इसे सामने की ओर खोलेंगे। अभ्यास की विधि, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, हाथ अपनी कमर पर रखें। अब रीढ़ को सीधा रखते हुए अपने कूल्हों को हल्का सा आगे की ओर धकेलें। जांघें सीधी रहें, बस पेल्विक हिस्सा सामने की ओर खुले। सक्रिय चरण, इसी स्थिति में मलद्वार को संकुचित करें, ऊपर की ओर लिफ्ट करें। 7 सेकंड तक इस तनाव और खिंचाव को महसूस करें, फिर वापस सीधा बैठ जाएं और पूरा ढीला छोड़ दें। 12 राउंड दोहराएं। हार्मोनल कनेक्शन, विज्ञान यहाँ और भी गहरा है।
जब आप पेल्विक को आगे पुश करते हैं तो आपके हिप फ्लेक्सर्स खुलते हैं और लोअर एब्डोमेन की जड़ता खत्म होती है। यह स्थिति न केवल प्रोस्टेट एरिया को डीकम्प्रेस करती है बल्कि आपके डोपामिनर्जिक रिस्पॉन्स से भी जुड़ी है। जब आपकी फ्रंट बॉडी खुलती है तो आपका पोस्चर आत्मविश्वास बढ़ाता है और पोस्चर का सीधा संबंध आपके हार्मोनल लेवल्स से है। सावधानी, बहुत ज़्यादा पीछे झुकने की कोशिश न करें। यह माइक्रो मूवमेंट है, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं। अब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, जो आपके अभ्यास को एक स्थायी बदलाव में बदल देंगी। ये आपके आहार, मानसिक स्थिति और उस 30 दिन के ब्लूप्रिंट पर केंद्रित है जिसे दुनिया भर के पुरुष आज अपनी शक्ति वापस पाने के लिए अपना रहे हैं। अभ्यास शरीर की मशीनरी को तैयार करते हैं, लेकिन उस मशीनरी को चलाने के लिए जिस ईंधन की आवश्यकता है, अब हम उस पर बात करेंगे। यदि आपका आहार मृत है तो नसों की मरम्मत कभी नहीं होगी। पुरुष शक्ति के लिए 3 तत्व अनिवार्य हैं: L-आर्जिनाइन, जिंक और ओमेगा-3। L-आर्जिनाइन, यह आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है जो रक्तवाहिकाओं को खोल देता है। इसके लिए तरबूज के बीज, मूंगफली और चने का सेवन करें। यही वह तत्व है जो आर्टेरियल इनफ्लो को बढ़ाता है। जिंक और मैग्नीशियम, कद्दू के बीज और बादाम, इनके बिना टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन मुमकिन नहीं है। जिंक सीधे आपके स्पर्म काउंट और प्रोस्टेट स्वास्थ्य से जुड़ा है। ओमेगा-3, अखरोट और अलसी, ये आपकी नसों की माइलिन शीथ को मजबूत करते हैं, जिससे ब्रेन से आने वाला सिग्नल बिना किसी रुकावट के नीचे तक पहुंचता है। याद रखें, भोजन केवल स्वाद नहीं है, वह आपके भीतर बनने वाले ओज और वीर्य का कच्चा माल है। अब असली सवाल है, क्या आप इसे 30 दिन तक कर पाएंगे? क्योंकि बदलाव तभी होगा जब कंसिस्टेंसी होगी। 80% लोग बीच में इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे इंस्टेंट परिणाम चाहते हैं, लेकिन यह शरीर है, कोई मशीन नहीं। पुरुष की कमजोरी उम्र से नहीं, निष्क्रियता और डिस्कनेक्ट से शुरू होती है। आज आपने उस डिस्कनेक्ट जोड़ने का रास्ता सीख लिया है। याद रखें, जो पुरुष अपने शरीर को गहराई से महसूस करता है वही उस पर नियंत्रण रखता है। किसी भी प्रकार की निराशा को अपने भीतर घर न करने दें। आप प्रकृति की एक अद्भुत रचना हैं और आपके भीतर स्वयं को पुनः जीवित करने की असीम शक्ति है। जाने से पहले अपने अवचेतन मन को एक कमांड दें। कमेंट्स में अभी लिखें, मैं अपनी शक्ति को पुनः जागृत कर रहा हूँ। यह शब्द केवल एक कमेंट नहीं, आपके संकल्प की गूंज है। निरंतर बोध और ऊर्जा के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। हम इस ऑरा के माध्यम से आपके जीवन की शांति और व्यवस्था को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगले मार्गदर्शन में हम एक और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, सक्षम रहें